Bismillahirrahmanirrahim. Today our unit is force and energy. What is force? Force is a form of energy. Force जो है वो एक एनर्जी की ही किस्म है. जब हमें किसी काम करने के लिए भी फोर्स चाहिए होती है, और फोर्स हमें कहाँ से मिलेगी? जब हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम फोर्स लगा सकते हैं. एंड व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द पावर टू डू वर्क. किसी भी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं. व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द पावर टू डू वर्क. जब हमारे पास काम करने की सलाहियत होती है, पावर होती है, तो हम कहते हैं दैट इज़ एनर्जी. व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी वर्क. अब हम काम कब करते हैं? जब हम कोई भी चीज़ को पुश करते हैं, धकेलते हैं और पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं. इट मीन्स के सम वर्क हैज़ डन. When we do work, we use energy. जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम उस टाइम एनर्जी को यूज़ करते हैं. एनर्जी मेक्स थिंग्स हैपन. एनर्जी की वजह से ही काम जो है या चीज़ें जो हैं वो होती हैं, वाक़ई होती हैं, उससे हमारे काम होते हैं. एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज द सन, विंड और फ्लोइंग वाटर. यानी कि एनर्जी के कुछ हमारे पास कुदरती ज़राए हैं, जैसा कि सन. That is a natural source of energy and that is the largest and biggest source of energy. हमें दुनिया में तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके उतनी एनर्जी नहीं मिलती हमें जितनी सन से 1 सेकंड में मिल जाती है. इन द सेम वे विंड. जब आप लोगों ने देखा होगा विंड के साथ इतनी ज़्यादा हवा में जो है वो दरख्त हिल रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो उड़ के आ जाती हैं, मिट्टी उड़ती है. दैट इज़ एनर्जी होती है हवा के अंदर, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो हवा में उड़ती हैं. और फ्लोइंग वाटर, पानी बहता हुआ आता है. उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फ्लड्स वगैरह आते हैं तो क्या होता है कि उसमें बिल्डिंग्स गिर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लोइंग वाटर में एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं. अदर नेचुरल सोर्सेज आर वुड, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. इसके अलावा हमारे पास एनर्जी के कुछ और कुदरती ज़राए हैं, जिसमें हमारे पास वुड है, जिसको जलाते हैं हम, उससे भी एनर्जी मिलती है. कोयला होता है, ऑयल से एनर्जी बनती है. एंड नेचुरल गैस, जो सुई गैस हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, दैट इज़ आल्सो द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. वी नीड एनर्जी. अब एनर्जी की ज़रूरत हमें कहाँ और कब होती है? वी आर यूजिंग एनर्जी ऑल द टाइम. विदाउट एनर्जी वी वुड नॉट बी एबल टू यूज़ आवर ब्रेन्स और मेक आवर मसल्स मूव. वो कह रहे हैं कि हम एनर्जी को हर टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एनर्जी के बगैर हमारे काम नहीं हो सकते. जैसा कि हम कहते हैं ना, दूध पिए एनर्जी आएगी, इस तरह से हम हेल्दी ईटिंग करें, हमारा काम, दिमाग जो है वो चलेगा, जिसकी वजह से हमें जो है काम करने की जो है एबिलिटी बढ़ेगी. इसके अलावा हम अच्छे और हेल्दी ईटिंग करेंगे तो हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हम उनको अच्छे तरीके से मूव करवा सकेंगे. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. तो जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे ह्यूमंस को एनर्जी मिलती है, वो किससे मिलती है? फूड से मिलती है. एनर्जी मूव्स कार्स अलोंग द रोड, बेक्स आ केक इन द ओवन एंड लाइट्स आर होम्स. एनर्जी की मदद से कौन कौन से काम हो सकते हैं? कि गाड़ियों के अंदर जो है मूव्स कार्स अलोंग द रोड, यानी कि गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल है वो इंजन को एनर्जी देता है, उससे गाड़ियाँ चलती हैं रोड के ऊपर. इसी तरह हम लोग ओवन में नेचुरल गैस की मदद से हम क्या करते हैं कि नेचुरल गैस को चलाकर आग जलाते हैं, जिसकी वजह से ओवन में जो केक है वो फिर बेक होना शुरू हो जाता है. और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे घरों में लाइट्स वगैरह चलती हैं. अ फायर नीड्स कोल, वुड और गैस टू बर्न. अब जो आग है वो यहाँ कोयले से जलती है, या लकड़ी से, या सुई गैस से. अ फैन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू मेक इट वर्क. अब ये जो फ़ैन है ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर से भी बना सकते हैं, हम लोग ऑयल, नेचुरल गैस से भी बना सकते हैं. वेयर डू मशीन्स गेट एनर्जी फ्रॉम. अब मशीन्स जो हैं वो कहाँ से एनर्जी लेती हैं? इवन मशीन्स need energy to work, usually from fuels like petrol, diesel, coal और natural gas. इनके मशीन्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. मशीन्स जो हैं वो कहाँ से एनर्जी लेती हैं? मशीन्स जो हैं वो फ्यूल, ईंधन, यानी कि अगर ये जनरेटर है तो डीजल से या पेट्रोल से चलेगा. इसी तरह से ये जो बुलॉक कार्ट है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? बुलॉक से, एनिमल से. और ये जो विंड मिल है, इसको एनर्जी मिल रही है विंड से. A generator needs petrol or gas to make it produce electricity.
जनरेटर जो है पेट्रोल या गैस की मदद से चल के एनर्जी हासिल करके तो बिजली को प्रोड्यूस कर रहा है। अ बुलॉक कार्ट नीड्स बुलॉक्स टू पुल इट फॉरवर्ड। यहाँ पे 2 बुलॉक्स जो हैं वो बुलॉक कार्ट को अब खींच रहे हैं, जिसकी मदद से बुलॉक कार्ट जो है वो मूव कर रहा है। अ विंड मिल नीड्स द विंड्स एनर्जी टू मेक इट वर्क। अब ये जो विंड मिल है इसको विंड की एनर्जी जो है वो चलाने में मदद कर। पुल, when we push something away from us and when we pull something towards ourselves, the force is produced. जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, बाहर की तरफ जो है उसको पुश कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पुश मूवमेंट। और जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं यानी कि हम उसको पुल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जो एक ये इंसान है वो एक चीज़ को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, और इस पिक्चर में ये इंसान जो है एक चीज़ को पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। सो दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड पुश एंड पुल एंड इट इज़ अ फोर्स एंड फोर्स रिक्वायर्ड सम एनर्जी सम पावर। जब तक हमारे पास एनर्जी या पावर नहीं होगी तब तक हम पुश और पुल की जो फोर्स है वो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट unit number 7, that is force, and we will start reading this chapter and by end we will understand it. When something changes position, falls, flies up into the air, turns, stops or moves in any way, we say that a force has acted upon it. अब क्या होता है कि जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जैसा कि अगर एक दरवाज़ा पहले वो खुला हुआ था, बाद में हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो क्या हो गया, बंद हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इट वाज ओपन बिफोर एंड देन इट शट डाउन। इसी तरह अगर एक चीज़ है वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसको गिरने के लिए भी कुछ फोर्स चाहिए तो ही वो नीचे गिरेगी, ऐसी वो नीचे नहीं गिर जाती। इसी तरह अगर कोई चीज़ है वो हवा में उड़ रही है, इट ऑल्सो नीड सम फोर्स, उसके ऊपर भी कोई फोर्स लगेगी तो वो हवा में उड़ रही होती है। जैसा आपने अक्सर देखा होगा काइट उड़ाते हुए उसके ऊपर हवा का प्रेशर होता है तो उड़ती है, अगर हवा नहीं होगी तो काइट भी जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती। अगर हमने किसी चीज़ को टर्न करना है, जैसे अगर साइकिल है वो मूव कर रही है तो वी वांट टू टर्न इट ऑन राइट साइड, तो क्या होगा कि हम हैंडल को टर्न करेंगे फोर्स लगा के, जिसकी मदद से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसकी पोजीशन भी टर्न हो जाएगी। और अगर हमने किसी चीज़ को स्टॉप करना है, साइकिल है सपोज वो मूव कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ब्रेक्स पर और वो चलती हुई चीज़, चलती हुई साइकिल जो है वो इट विल स्टॉप और मूव्स इन एनी वे। और अगर कोई चीज़ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है या हमने एक चीज़ है वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, बैठी हुई है, तो हमने उसको मूव करवाना है तो उसको हम फोर्स लगाएंगे। जैसा कि साइकिल खुद ब खुद नहीं चल रही, उसको फोर्स लगाएंगे तो वो चलना शुरू करेगी। वी से दैट अ फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन इट। अब इन तमाम चीज़ों पर फोर्स लगेगी जो हमने एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन की हैं तो ही क्या है कि वो काम करेंगी। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स की बहुत सी काइंड्स होती हैं। पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस। व्हाट आर फोर्सेस? पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वी से दैट इट इज़ अ फोर्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। नाउ वी विल स्टडी हाउ who can produce force. People can produce force, animals can produce force, and machines can produce force. Forces can also be produced by people, by animals and by machines. For example, we will look in this slide that अब क्या है, ये एनिमल जो है बुलॉक कार्ट, दिस इज़ अ बुलॉक कार्ट जिसके अंदर एनिमल ये बुलॉक है दैट इज़ मूविंग, जिसकी वजह से ये कार्ट मूव कर रहा है, तो दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल। But why there is human? Because he is guiding the animal. Now this is a machine that is generator. It will also produce the force that is called electricity. Then this is the force produced by wind. अब ये जो leaves हैं ट्री के क्यों जो है इस डायरेक्शन में मूव करें, क्योंकि विंड की एक तो डायरेक्शन ये है, दूसरा विंड की वजह से जो है मूव कर रहे हैं इसके leaves. The wind and the flowing water can also act as forces, as we have discussed that a wind that is also a force in the same way that flowing water also produces force.
अब इस एग्जांपल में क्या है, दिस डोर इज़ बीइंग क्लोज बाय अप्लाइंग पुश फोर्स। जैसे हमने दरवाजे को बंद करना है तो हम कौन सी फोर्स अप्लाई करेंगे, पुश फोर्स अप्लाई करेंगे। और जब हम दरवाजे को खोलेंगे तो वी विल अप्लाई द पुल फोर्स। नाउ व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स होती क्या है? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स। जब भी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो दैट इज़ अ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लुकिंग इन दिस डायग्राम, व्हेन यू राइट यू एक्सर्ट अ फोर्स, यू एक्सर्ट मीन्स लगाना ऑन योर पेन और पेंसिल। अब जब हम काम कर रहे हैं तो हमने फोर्स कहाँ पर लगाई है, ये अपनी पेंसिल या पेन पर फोर्स लगाई है, जिसकी जैसे ही हम पेंसिल को अपने हैंड को पुश या पुल करेंगे तो जो हमारे हाथ में पेंसिल है इट विल स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज योर पुश एंड पुल इट बिकॉज यू पुश एंड पुल इट अक्रॉस द पेपर। अब हम पेंसिल को पेपर के ऊपर यहाँ पुश करेंगे या पुल करेंगे, जिसकी मदद से फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी और पेंसिल जो है पेपर पर लिखना शुरू कर देगी। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव। अब जैसे ही चीज़ जो है आहिस्ता मूव करती है, चीज़ जो है वो तेज़ी से मूव करती है, तो वो किसकी वजह से मूव कर रही है आहिस्ता और तेज़? फोर्स की मदद से। आहिस्ता फोर्स लगाएंगे इट विल मूव स्लोली, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएगा। Whenever the speed or the direction of motion or the shape of an object is changing, we say forces are acting to cause these changes. अब क्या है कि अगर एक चीज़ है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है या उसकी स्पीड को चेंज करना है तो फोर्स की मदद से उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसकी स्पीड भी चेंज होगी। कैसे? अगर मैंने इसको, ये गर्ल है, अगर इसको भागती हुई फोर्स भागेगी तो ये ऑब्वियसली गाड़ी तेज़ी से मूव करेगी, और अगर वो राइट टर्न कर लेगी तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज होकर किस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी? गाड़ी राइट साइड पर। तो फोर्स की मदद से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, और फोर्स की मदद से हम चीज़ों की शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसा ये एक सिलेंड्रिकल कैन था, जैसे ही हमने इसको फोर्स एक्सर्ट की तो हमने देखा कि उसकी शेप चेंज हो गई है। We say forces are acting to cause these changes. अब ये चेंजेस किसकी मदद से हुई हैं? ये जो आटा गूंद रही है उसकी भी जो है हम देख रहे हैं कि वो जो फ्लावर है वो चेंज होता जा रहा है, उसके अंदर इसके फिंगर्स का जो प्रेशर है वो सारा आटे के ऊपर आ जाएगा, तो क्या है उसकी वैसी ही हैंड वाली शेप बन जाएगी फिर। तो ये फोर्स की मदद से ही सारा कुछ चेंजेस हो रही हैं। What can a force do? अब बेसिकली फोर्स करती क्या है? फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू चेंज शेप। फोर्स की मदद से ऑब्जेक्ट्स की शेप चेंज हो रही है। देन फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप। अब इसकी मदद से हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं फोर्स की मदद से। तो फोर्स की मदद से हम इसकी स्पीड को रोक सकते हैं। तो क्या है कि फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट्स टू मूव एंड फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप। नाउ फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। अगर ये बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं लेफ़्ट साइड पर टर्न करूँगी तो उसकी डायरेक्शन न्यू डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, दैट इज़ लेफ़्ट डायरेक्शन। Forces can cause objects to slow down. For example, when a driver pushes on the brakes of a moving car, it slows down. फोर्स की मदद से क्या होता है कि चीज़ों की हम स्पीड को रोक भी सकते हैं। एक गाड़ी मूव कर रही है, ड्राइवर ने उसको ब्रेक्स अप्लाई की तो क्या हुआ कि वो एकदम से रुक जाएगी। अब रुकने पर भी एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, दैट वी विल स्टडी at the end of this chapter. Before that, there is a box and we will study that an invisible force called gravity. There is a force which we cannot see. That is why it is called invisible force. Invisible means नज़र ना आने वाली। एक नज़र ना आने वाली फोर्स है, उसका नाम क्या है? ग्रेविटी है। अब वो करती क्या है? It pulls everything down towards the earth. हर चीज़ को ज़मीन की तरफ खींचती है। जैसा कि हम खड़े हुए हैं, तो क्यों खड़े हुए हैं ज़मीन के ऊपर? क्योंकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो हमें ज़मीन की तरफ खींच रही है। दिस इज़ वाई व्हेन यू लेट समथिंग गो इट फॉल्स डाउनवर्ड्स। इसी वजह से जब भी हम कोई चीज़
ऊपर की तरफ भी फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेती है। एज वी आर लुकिंग इन दिस पिक्चर कि देयर इज़ अ ट्री ऑफ एप्पल एंड देयर आर मैनी एप्पल्स ऑन दिस ट्री। लेकिन अब ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है? क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर जो फोर्स है दैट इज़ ग्रेविटी, उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है। दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। And other force is a friction. Is the force present when two surfaces things rub together. It slows down moving objects. अब what is friction? क्या है? Friction is also a force. अब that is also an invisible force जो दो सतहों को या दो चीज़ों को आपस में रब करने से प्रोड्यूस होती है, और इसकी मदद से हम चलती हुई चीज़ों को रोक सकते हैं। As we can see in this picture कि अब यहाँ पे जो लड़की है वो साइकिल चला रही है, उसने फोर्स लगाई जिसकी मदद से साइकिल मूव कर रही है। एंड व्हेन शी अप्लाइज द फोर्स ऑन द ब्रेक्स, तो एकदम से ब्रेक की मदद से टायर और ये रोड के दरमियान फोर्स प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन, जिसकी मदद से जो साइकिल है वो रुक जाएगी। देन फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग और कम टू स्टॉप। फोर्स की मदद से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स चलती भी हैं, जैसे अगर गाड़ी है वो रुकी हुई है तो हम उसको फोर्स लगाएंगे तो वो चलना शुरू करेगी, और उसकी मदद से ही गाड़ियाँ जो हैं या चीज़ें जो हैं वो रुक भी जाती हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर की सरफेस पर जब फोर्स प्रोड्यूस होगी तो उसकी मदद से जो लॉग ऑफ वुड है वो भी साथ साथ मूव कर रहा है वाटर की लेयर्स के साथ साथ, और ये जो वाटर की सरफेस पे पेपर बोट है ये भी मूव कर रही है। इसके अलावा विंड जो होती है हमारी वो भी पेपर बोट को मूव करने में मदद करती है। दिस वॉज ऑल अबाउट फोर्स। होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। थैंक यू सो